हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि साझेदारी कैसे की जाती है। साझेदारी में किस रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको भी समझेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है साझेदारी अर्थात पार्टनरशिप। आइए पार्टनरशिप के बारे में जानिए। प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इफ अदर कंडीशंस आर द सेम। कहने का अर्थ हुआ कि प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वह इन्वेस्टमेंट के आधार पे होगा। कितना आप कैपिटल लगा रहे हैं, कितना आप पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है कि अगर सारा कंडीशन सेम होना चाहिए तो कैपिटल के आधार पे ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसका क्या अर्थ हुआ? कैपिटल के आधार पे, कैपिटल मतलब पूंजी। आप जितना पूंजी निवेश करते हैं उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट मिलेगा। उसी रेशियो में आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो इसका क्या अर्थ होता है, चलिए आगे समझते हैं। देखिए, अगर जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें कि दो मित्र अगर कोई व्यापार करता है, एक का नाम है ए और दूसरा का नाम है बी। इसने मतलब 1 वर्ष के लिए दोनों ने एक व्यापार आरंभ किया जिसमें इसने लगाया 50,000 का पूंजी और इसने लगाया, बी ने लगाया 40,000 का पूंजी लगाया है। तो अब देखिए, दोनों एक साथ व्यापार चालू किया और एक साथ व्यापार के अंत तक यह दोनों बना रहा। तो इसमें होगा क्या? जितना कैपिटल इसने लगाया, कैपिटल जितना ए ने लगाया, जितना कैपिटल बी ने लगाया, इसी रेशियो में इसको प्रॉफिट मिलेगा। इसी रेशियो में इसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो अब देखिए, यहाँ पे जानते हैं प्रॉफिट कैसे मिलेगा। देखिए, इसके 4 जीरो से 4 जीरो क्या होगा? कट जाएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या बनेगा? 5:4। अर्थात यहाँ पे समझिए, 2-3 पॉइंट को हमें समझना जरूरी है कि अगर सारा कंडीशन सेम हो तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा C1, C2, C3, मतलब जितने भी लोग हों व्यापार में, जितने भी लोग शामिल हो, उसके कैपिटल के अनुसार, कैपिटल के रेशियो में ही उसके प्रॉफिट का रेशियो होगा। अर्थात कैपिटल मतलब पूंजी। जितना, अगर पूंजी ए ने जितना लगाया, बी ने जितना लगाया, सी ने जितना लगाया, उसी रेशियो में इनके प्रॉफिट होंगे। अब देखिए, अगर ये कंडीशन सेम नहीं हो, अलग अलग समय के लिए कैसे हम लोग प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, इसको देखिए। तो 3 पॉइंट को समझिए। इस पूरे पार्टनरशिप में प्रॉफिट कैसे बनता है उसको हम लोग जानते हैं। आइए देखिए, प्रॉफिट अगर हम देखें प्रॉफिट के बारे में तो इसको सीखिए, प्रॉफिट कैसे बनता है इसके बारे में। जैसे प्रॉफिट की बात किया जाए तो प्रॉफिट होता है कैपिटल इनटू टाइम। मतलब किसी भी व्यक्ति का प्रॉफिट हम लोग साझेदारी में कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर वह व्यक्ति कितना निवेश करता है, अपना इन्वेस्टमेंट कितना करता है वो, और दूसरा कितने समय तक इस व्यापार में शामिल रहता है वो। तो यहाँ से उस दोनों के मल्टीपल से जो रेशियो बनता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है, वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो यहाँ से निकल के सामने आता है क्या? सो समझिए कि प्रॉफिट बराबर हम कह सकते हैं कैपिटल इनटू टाइम। प्रॉफिट बराबर क्या होगा? कैपिटल इनटू टाइम। जैसे मान लीजिए 3 लोग हैं, है ना? तो एक का नाम ए है, दूसरा का नाम बी है, तीसरा का नाम सी है। तो इसने जो पूंजी लगाया C1, इसने पूंजी लगाया C2, इसने पूंजी लगाया C3, ठीक है। और ये तीनों अलग अलग समय में इस साझेदार में शामिल हुआ। इसने शुरू से रहा T1 टाइम, इसने 6 महीने बाद आया सपोज कीजिए तो T2 टाइम, और इसका टाइम की बात करते हैं T3। तो देखिए, इसके प्रॉफिट इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। C1 T1 रेशियो, C2 T2 और रेशियो C3 T3। अब यहाँ पे समझिए कि कहने का अर्थ क्या हुआ कि जितना, अगर एक की बात कीजिए, देखिए जितना पूंजी लगाए वो और जितने समय तक रहे वो, उसके क्रॉस जो है उसके मल्टीप्लिकेशन के रेशियो में आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। C2 T2, C3 T3। C क्या हुआ सो समझिए, C मतलब हुआ आपका कैपिटल पूंजी, T क्या होता है? समय, कितने समय के लिए आप व्यापार में रहते हैं, और P होता है उसी C और T के मल्टीपल से जो बनता है प्रॉफिट। अब आते हैं कुछ पॉइंट को और देखते हैं। आइए देखते हैं पॉइंट को, यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए। इसमें देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट हम लिखे हैं, इसको समझिए क्या पॉइंट है। देखिए, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हम अभी तुरंत बताएं कि जैसे मान लीजिए तीन व्यक्ति है, उसका प्रॉफिट P1, P2 और P3 कैसे निकला? तो एक पहला जो व्यक्ति है उसने अपना पूंजी C1 लगाया और T1 टाइम के लिए, फिर इसका रेशियो है। दूसरा व्यक्ति जो है, आप इसको देखिए, दूसरा व्यक्ति C2 T2, मतलब कहने का अर्थ हुआ इसका जो पूंजी है C2 और यह T2 टाइम के लिए है।
और तीसरा जो व्यक्ति है वह C3 T3। इसी रेशियो में आपको इसके प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब यहाँ से एक चीज़ समझिए कि जैसे यहाँ से आपको प्रॉफिट का तो हम समझ गए कि P बराबर होगा CT। P बराबर क्या होगा CT। C मतलब हुआ पूंजी, T मतलब हुआ टाइम। अब यहाँ से कुछ पॉइंट हम निकालना चाहें तो बताइए, अगर हम यहाँ से कैपिटल की बात करें तो समझिए कैपिटल निकालने का, तो यहाँ से कैपिटल कैसे निकलेगा। देखिए कैपिटल, इससे हम लोग कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो अगर हम प्रॉफिट को ऊपर देंगे और टाइम को बट्टा में डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से कैपिटल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ से टाइम निकालने की प्रयास करें इसी फॉर्मूला से, तो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट अब बट्टा में कैपिटल निकल जाएगा। तो यहाँ से 3 फॉर्म बनेगा। आइए जानते हैं 3 फॉर्म क्या क्या बनेगा, इसको समझिए। पहला तो ये हुआ मेन फार्मूला। दूसरा कैपिटल का रेशियो कैसे निकलेगा, P1 T1 P2 T2 P3 T3, प्रॉफिट बट्टा टाइम, प्रॉफिट बट्टा टाइम, प्रॉफिट बट्टा टाइम। अगर टाइम निकालना है तो प्रॉफिट बट्टा कैपिटल, प्रॉफिट बट्टा कैपिटल, प्रॉफिट बट्टा कैपिटल करेंगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। तो इसी 3 फंडे से, याद रखिएगा, इसी 3 फंडे से पूरा पार्टनरशिप चलता है। मेन फंडा ये हुआ कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में किया जाता है। तो ये आपको पता करना है कि प्रॉफिट जो बढ़ता है वो C1 T1 C2 T2 इस रेशियो में चलता है। अगर 2 व्यक्ति है तो ऐसे रहेगा, अगर और आगे व्यक्ति शामिल हो रहा है तो C3 T3, मान लीजिए इसमें अगर और व्यक्ति आ रहा है तो C4 T4, इस तरह से साझेदारी होता चला जाएगा। अब इसी रेशियो में उसके प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चलिए देखते हैं कुछ और पॉइंट को, और इसमें कुछ क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे। आइए एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं इसमें क्या दिया है, इसको समझिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है किशन और नंदन एक संयुक्त व्यापार प्रारंभ किया। किशन ने नंदन से 3 गुना निवेश किया। तो यहाँ पे समझिए, एक तरफ हम मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं किशन, यहाँ से देखिए एक तरफ लिखिए किशन और दूसरे तरफ हम लिखते हैं नंदन। अब किशन के बारे में क्या कह रहा है कि नंदन अगर 1 रुपया लगाया तो इसने कैपिटल अगर 1 लगाया, इसने पूंजी 1 लगाया तो इसने 3 लगाया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कैपिटल तो हो गया, कैपिटल मतलब सी तो हम लिख दिए। अब हम लोगों को इसको लिखना है टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम देखना है कि टाइम कैसे लगा रहा है। तो कह रहा है, इसको समझिए, जबकि निवेश का समय अंतराल नंदन का समय अंतराल क्या 2 गुना है। तो यहाँ पे समझिए नंदन का 2 गुना समय लगाता है। तो बताइए नंदन को अगर 1 घंटा लगेगा या नंदन 1 वर्ष के लिए अगर लगाता है तो इसने 2 वर्ष के लिए लगाया, यही ना हुआ। तो अगर फाइनली प्रॉफिट की रेशियो की बात कीजिएगा, प्रॉफिट की रेशियो की बात कीजिए, प्रॉफिट कैसे हुआ, तो यहाँ पे 6:1 हो गया। प्रॉफिट का रेशियो क्या हुआ, 6:1। ये पहले समझिए क्या हुआ 6:1। कहा कि इसने अपना कैपिटल लगाया 1 और नंदन से 3 गुना है आपको किशन का, नंदन से 3 गुना पूंजी तो 3 हो गया। और इसने 1 वर्ष के लिए लगाया तो इसका 2 वर्ष कैसे आया, कहा है कि नंदन से 2 गुना समय के लिए लगाता है तो नंदन 1 वर्ष के लिए, तो ये 2 वर्ष के लिए हो गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए 3 दूनी 6 और 1 को 1 से किए तो 1। अब 6:1 का अर्थ हुआ कि अगर किशन को 6 रुपया मिलेगा प्रॉफिट तो नंदन को 1 रुपया मिलेगा प्रॉफिट। अगर यूनिट की बात करेंगे हम लोग, किशन को अगर 6 यूनिट मिलेगा तो नंदन को 1 यूनिट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कि अगर आगे क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि नंदन को प्रॉफिट जो हुआ है वो 4000, लेकिन हम लोग यहाँ यूनिट में देख रहे हैं कि नंदन को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 यूनिट। तो बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया, यूनिट में बात कीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू हो गया 4000 रुपया। बोलिए 1 यूनिट की वैल्यू कितना, 4000। तो आपको पूछ रहा है कि बताया जाए कि कुल मतलब इसमें कुल लाभ कितना हुआ था। तो बताइए 1 यूनिट आपको 4000 हो गया। तो किशन का अगर पूछा जाए किशन का, तो किशन को मिला है 6 यूनिट। कितना मिला है, 6 यूनिट। तो 6 को गुना कर देंगे 4000 से तो हो जाएगा कितना, 24000। इधर समझिएगा इसका हो गया कितना, 24000 हो गया, किशन का हो गया 24000। टोटल पूछ रहा है, बोलिए तो टोटल कैसे निकलेगा सो समझिए। तो टोटल जो है 4000 मिलता है आपको नंदन को 4000 और किशन को 24000, तो टोटल हो गया 28000। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हो जाएगा 28000। तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत हुआ फिर से थोड़ा सा हम आप लोगों को बताते हैं, देखिए कैसे होता है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए प्रॉफिट में किस तरह से हम लोग प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। एक था किशन, एक था आपको नंदन। नंदन से 3 गुना धन लगाया तो 3 लगाया तो यह 1 लगाया। अब हम लोग प्रॉफिट में टाइम भी देते हैं अकॉर्डिंग, सीटी चलता है प्रॉफिट के लिए, सीटी याद रखिएगा, कैपिटल गुने टाइम।
तो इसने कह रहा है कि नंदन से दुगुना समय भी किशन देता है व्यापार में, तो 1 वर्ष नंदन, तो इसने 2 वर्ष दिया। अब यहाँ से समझिए, यहाँ से क्या होगा, फिर से इसको बढ़िया, पहला क्वेश्चन है इसको समझिए, 6 इसको हो जाएगा प्रॉफिट, तो इसको 6 यूनिट किशन को मिला प्रॉफिट, 1 यूनिट किसको मिला, नंदन को। तो नंदन का प्रॉफिट दिया हुआ है, 1 यूनिट का मान दिया हुआ है 4000, नंदन का 1 मिलता है ना, तो 1 यूनिट का मान दिया हुआ है 4000। तो बताइए 1 यूनिट का मान 4000 हुआ, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि नंदन का जो व्यापार में प्रॉफिट हुआ 4000, और 1 यूनिट का मान अगर 4000 दिया हुआ है तो 6 यूनिट का निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 24000। आपको पूछा था टोटल बताइए, तो टोटल अगर बताने की बात किया जाए, टोटल की बात किया जाए तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो टोटल होगा कितना बोलिए, टोटल हो जाएगा आपको कितना, 100 बताइए, दोनों को जोड़ दिए और यहाँ पे देखिए इसका 24000 और 4000 मिलकर कितना हो जाएगा, 28000। तो ये बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। इसको देखिए, इसमें क्या कह रहा है इसको समझिए। कह रहा है आपको जगमोहन, रूपलाल और पांडे जी 350 रुपया में एक वीडियो कैसेट 1 सप्ताह के लिए किराए पर लिए, ठीक है। उन्होंने इसका इस्तेमाल 6 घंटा, 10 घंटा और 12 घंटा किए हैं, तो पांडे जी को कितना किराया अदा करना पड़ेगा। तो जस्ट वैसा ही सवाल है। देखिए जैसे मान लीजिए कि 350 रुपया लगा इनको टोटल 1 सप्ताह के लिए, लेकिन कौन कितना यूज किया, मतलब कौन जो ज़्यादा घंटा यूज करेगा उसको ज़्यादा रुपया लगेगा, तो उसी रेशियो में होगा, घंटा के रेशियो में यहाँ पे बात करेंगे। तो आइए कौन कौन व्यक्ति है, एक है जगमोहन, दूसरा है रूपलाल और तीसरा कौन है, पांडे जी। तो इस तीनों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इस तीनों के बारे में बात कीजिए तो इसमें कौन कितना लगा है इसको समझिए। इसने 6 घंटा यूज किया और इसने 10 घंटा और पांडे जी ने कितना, 12 घंटा। इसको काट लीजिए, रेशियो को शॉर्ट कीजिए, इसको 3:5:6। तो यहाँ पे समझिए अगर हम बात करें कि टोटल की बात करें हम यहाँ पे कि देखिए टोटल अगर इसको किराया रेंट जो लगेगा, इसको अगर जगमोहन को 3 रुपया लगेगा तो इसको 5 रुपया, इसको 6 रुपया। टोटल अगर हम बात करें 6, 5, 11 और 3, 14, मतलब कि 14 यूनिट इसको लग रहा है। बताइए 14 यूनिट टोटल रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन 14 यूनिट का मान आपको दिया हुआ है कितना, बोलिए। टोटल आपको लग रहा है 14 यूनिट रेंट, लेकिन लग रहा है कितना, 350। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए, 1 यूनिट का जो मान आएगा उसको फाइंड आउट कीजिए, 1 यूनिट का मान कितना आएगा वो मेन होता है। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालिए, कितना हो जाएगा, काट के 14 दूनी 28, 7, 70, 14 पंचे 70, अर्थात हो गया 25। देखिए तो 1 यूनिट का मान 25 हो गया। तो आपको पूछ क्या रहा है सो समझिए, पूछ रहा है किसके बारे में पूछ रहा है सो समझिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि पांडे जी को, तो बोलिए पांडे जी को कितना लग रहा है, 6 यूनिट। तो 25 को 6 से गुना कर दीजिए, 25 गुने आप 6 कर दीजिए, 25 गुने 6, क्योंकि 6 यूनिट लग रहा था पांडे जी को, 6 यूनिट पांडे जी को लग रहा था। 25 गुने 6 कितना हो जाएगा, 150 रुपया लगेगा पांडे जी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लिए हैं, कलेक्ट किए हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। इसको हम लोग करते हैं, इसमें से आज हम एक पेज को करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन सबको हम लोग देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, 2 साझेदार ए तथा बी एक व्यवसाय क्रमशः 50,000 और 40,000 पूंजी लगा के आरंभ करता है, तो उसका सीधे कह रहा है कि उसके लाभ को बताइए। तो यहाँ पे समझिए आप कि इसको समझिए गौर करके कि इसमें आपको लाभ का वितरण कैसे होगा। दोनों एक साथ स्टार्ट किया और इसमें टाइम का 1 वर्ष का अंत में बोला है, तो दोनों शुरू में से अंत तक रहा। इसमें कैसे काम करेंगे सो समझिए। यहाँ पे जो कॉमन जीरो होगा उसको हम लोग काट सकते हैं। एक व्यापारी क्या कौन था, ए था, दूसरा कौन था, बी था। एक ने कितना लगाया, 50,000। तो यहाँ पे समझिए पूंजी के रेशियो में इसके हम इसकी चर्चा भी किए थे पीछे। अब देखिए होता क्या है कि अगर टाइम पीरियड सेम हो, दोनों सेम अंतराल तक व्यापार में रहा, शुरू से अंत तक रहा, तो इसका जो कैपिटल होता है, कैपिटल के रेशियो में ही प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे समझिए कैपिटल के अनुसार ही प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कैपिटल का रेशियो निकालिए, वही हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो। तो यहाँ से इसको कट किया जाए, 4 0 से 4 0 कट जाएगा,
तो बोलिए 5:4 हो गया इसके प्रॉफिट का रेशियो। ए को अगर 5 रुपया मिलेगा तो इसको 4 रुपया मिलेगा, इसको 5 यूनिट मिलेगा तो इसको 4 यूनिट मिलेगा। तो इसका रेशियो इजी था, सिर्फ कैपिटल के अनुसार ही इसके पूंजी का जो प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा सिर्फ कैपिटल के हिसाब से, क्योंकि टाइम पीरियड समय इसका सेम है। तो 5:4 इसका हो गया आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्वेश्चन नंबर क्या है तो समझिए। कह रहा है कि ए व्यवसाय में 25,000 पूंजी लगाता है। ए कितना लगाया? 25,000। और 4 महीने के बाद बी शामिल होता है 20,000। ठीक है, तो देखिए 20,000 लगा के बी शामिल हुआ कितने महीने के बाद? 4 महीने के बाद। एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये C1T1 रेशियो C2 T2, ये क्या होता है टाइम के बारे में थोड़ा सा सीखिए कि टाइम होता है कि आप कितने महीने के बाद आए वो मतलब नहीं है। व्यापार में कितने समय के लिए आप रहते हैं वो टाइम लिया जाता है। व्यापार में आप कितने समय के लिए रहते हैं वो टाइम लिया जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं पहले। तो एक ने लगाया 25,000, दूसरा ने लगाया 20,000। तो कह रहा है कि वर्ष के अंत में इसके लाभ का अनुपात, लेकिन एक कंडीशन दे दिया, इसको समझिएगा। बी जो है ना 4 महीने बाद आया है, तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे बनाते हैं, देखिए ए था और कौन था? बी था। इसको सीखिए। ये बी जो है कितने महीने बाद आया? 4 माह बाद आया। याद रखिएगा 4 माह बाद यह व्यापार में शामिल हुआ है। तो इसको समझिए, 4 महीने बाद आया, यह व्यापार में शामिल हुआ है। तो इसमें क्या करना है सो समझिए कि इसने ए ने पूंजी जो निवेश किया वह कितना लगाया था? 25,000। और बी ने कितना लगाया था? 20,000। 20,000 लगाया। और ये एक वर्ष की बात क्या है? एक वर्ष में, बोलिए एक वर्ष में बोला है किसके प्रॉफिट को बताइए, किस इसके प्रॉफिट को वर्ष के अंत तक बताइए। तो वर्ष में तो आपको महीना की बात जैसे ही हो गया, तो एक वर्ष में 12 महीना होता है। तो देखिए 4 महीने बाद ये बंदा आया तो व्यापार में कितने दिन तक रहा? 8 महीने तक। लेकिन बी ए की बात कीजिए, ए शुरू से है तो इसको महीना में लिए हैं, तो इसको भी महीना में लेंगे तो कितना महीना तक यह व्यापार में रहा? 12 महीने तक व्यापार में रहा। बढ़िया से सीखिएगा इसको हम क्या कह रहे हैं, इस पॉइंट को सीखिए। कह रहे हैं कि 4 महीने के बाद यह आया बी, तो एक वर्ष में होता है 12 महीना, तो इसने व्यापार में रहा कितना महीना? 8 महीना। ये शुरू से अंत तक था, तो इसने व्यापार में रहा कितना? 12 महीना। इसके 3 जीरो से इसके 3 जीरो क्या हो गया? कट गया। अब इसको काट लीजिए, इसको 5 से काटिए, 5 से 25 और 5 चौके कितना हो गया? 20 हो गया। इसको काट लीजिए, 4 तिया 12। तो अब इसके प्रॉफिट का जो रेशियो निकल के आएगा 5 तिया 15 अनुपात 8, यही हो गया इसका आंसर 15:8। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप। P बराबर CT लगाना है सिर्फ और काम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, वैसा ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ए ने 21,000 लगाया, बी ने 36 लगाया। तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझ सकते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो आप हटा सकते हैं, जो कॉमन जीरो है उसको आप काट सकते हैं, कॉमन जीरो को। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए एक ने, अगर हम बात करें ए की बात तो कहेंगे ए 21 लगाया, बी कितना लगाया? 36 लगाया। तो बताइए पूंजी की बात कर लिए, पूंजी में कोई दिक्कत नहीं है, पूंजी की बात कर लिए, ये 21 लगाया, ये 36 लगाया। अब कह रहा है कि बताइए बी जो है कितने महीने बाद व्यापार में आए, इसका टाइम नहीं पता है, इसका टाइम हमें नहीं पता है। गौर समझिएगा, बी का टाइम हमें नहीं पता है कि यह जो है व्यापार में कितने महीने बाद आया, सो कह रहा है ताकि जो है इस दोनों का लाभ सेम हो जाए। तो बोलिए लाभ सेम करने के लिए इसको कह रहा है शुरू से ये था, इसको समझिए। ए जो था ए शुरू से है, बी के बारे में नहीं पता है, बी के बारे में पूछ रहा है कि बी कितने महीने बाद इस व्यापार में शामिल हुआ, कितने महीने बाद, ताकि इस दोनों का जो लाभ है वो दोनों को सेम मिला है। तो लाभ जैसे ही दोनों को सेम मिला है तो हम ये कह सकते हैं कि यह शुरू से था तो 12 महीना, इसका नहीं पता है, तो इसका टाइम निकालते हैं। आइए देखते हैं इसका टाइम निकालते हैं। तो काटिए इसको, 12 तिया कितना हो जाएगा? 36, 3 से काट लीजिए इसको 7। तो हम ये कह सकते हैं इधर 7 इधर T2। तो बोलिए T2 का मान, अगर हम यहाँ पे इसको समझिए, T2 का मान इधर एक तरफ 7 है और दूसरी तरफ T2 है, तो T2 का मान क्या रखेंगे ताकि दोनों का प्रॉफिट सेम हो जाए? तो यहाँ पे T2 का मान भी 7 ही लेना पड़ेगा। बोलिए T2 का मान भी कितना लेना पड़ेगा? 7, तब ना दोनों 7 रेशियो 7 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको निकल गया कि T2 कितना निकल गया? बोलिए T2 का मान निकल गया कि टाइम जो है इसने इस
इसने पूरे व्यापार में 7 महीने तक रहा। बोलिए कितने महीने तक व्यापार में रहा? 7 महीने तक। लेकिन पूछा है आपको ये नहीं पूछा है कितने महीने बाद आया। तो बोलिए व्यापार में कोई आदमी 7 महीने तक रहता है, इसको समझिएगा। कोई व्यापार में 7 माह तक रहा और 1 साल का व्यापार था, 12 महीने का व्यापार था। तो बोलिए 7 महीने तक व्यापार में रहा, मतलब कि 5 महीने बाद आया। कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ? सोच समझिए, 5 महीने बाद। सिंपल बात है कि 7 महीने तक व्यापार किया तो 5 महीने बाद ही ना आया, क्योंकि 1 साल में 12 महीना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5 महीने बाद आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कह रहा है, इसको भी समझिए। कह रहा है कि श्रीकांत और विविध ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 1,85,000 रुपया श्रीकांत लगाया और यह 2,25,000 रुपया लगाता है विविध ने कारोबार शुरू किया। और कह रहा है उनके द्वारा अर्जित लाभ में जो विविध का हिस्सा है वो 9,000 मिला। बोलिए विविध को जो प्रॉफिट हुआ वो 9,000 और दोनों उसमें कह रहा है कि कुल लाभ कितना हुआ वो हमसे पूछ रहा है। तो एक चीज़ बताइए, इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है, मतलब कि कौन कितने महीने के बाद आया सो नहीं दिया है, लेकिन ये दिया हुआ है कि दोनों का जो लाभ हुआ वो सेम समय के लिए कितना हुआ, विविध को मिला। विविध को मिल गया कितना? 9,000। तो उसी में हम टोटल निकाल लेते हैं। चलिए तो इसमें किसके रेशियो में बंटवारा होगा? कैपिटल के रेशियो में बंटवारा होगा। कैपिटल के रेशियो में कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। इसको समझिए, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। तो इसको देखिए, एक था श्रीकांत और दूसरा कौन था? विविध। तो इसने लगाया, अगर 1,85,000 लगाया तो इसके जीरो को अगर हम हटा दें, मान लीजिए 3 जीरो इसमें भी था और 3 जीरो इसमें भी था, तो हम 3 जीरो काट दिए तो प्रॉफिट का रेशियो तो यही हो गया। 185 श्रीकांत ने लगाया, विविध ने 225 लगाया। इसको काट लीजिए। काटने के बाद जो रेशियो आएगा 37 रेशियो कितना हो जाएगा? 45, 5 से काटने पर। तो अब गौर से समझिएगा, इसको मिल रहा है 37 यूनिट श्रीकांत को, इसको कितना मिला है? 45 यूनिट। लेकिन प्रश्न में दिया है कि विविध को मिलता है 9,000। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं 45 यूनिट का जो मान है यही तो 9,000 दिया हुआ है, तो 45 यूनिट बराबर 9,000 हो गया। तो बोलिए 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 1 यूनिट का मान हो गया 2,000। 1 यूनिट का मान 2,000 हो गया। तो कुल पूछ रहा है, टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है। टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? बोलिए इसको 37 यूनिट, इसको 45 यूनिट, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? 82 यूनिट। तो बोलिए 1 यूनिट का मान हो गया 2,000, तो 82 यूनिट का मान 2,000 से इसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। बोलिए 2,000 से जैसे ही गुना कर देंगे 2,000 से, तो इसकी वैल्यू निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 1,64,000। 1,64,000 रुपया हो जाएगा टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं हुआ। कैपिटल के आधार पे ही प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब ये हुआ क्या? देखिए 45 यूनिट बराबर 9,000 कैसे किए, इसको समझिए। 45 यूनिट जो है आपको विविध को मिल रहा है 45 यूनिट प्रॉफिट, लेकिन मिल रहा है 9,000। तो 45 बराबर 9,000, तो 1 बराबर 2,000, तो टोटल है 82 यूनिट। तो 82 को 2,000 से गुना कर देंगे तो 1,64,000 हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है तो समझिए। बीना और मीना, इसने जो पैसा लगाया है वो समझिए। बीना कितना लगा है? 35,000 और मीना 56,000। ठीक है, उनके द्वारा लाभ जो आया उसमें बीना को मिलता है 45,000। तो फिर पूछ रहा है टोटल लाभ, तो कोई दिक्कत नहीं है, समय सेम है। तो एक चीज़ समझिए, यहाँ पे हम इसको यहीं पे अगर बना लें तो बोलिए एक तरफ हम लिख लेते हैं किसको? बीना को, दूसरे तरफ मीना को लिख लीजिए। तो एक अगर 3 जीरो से 3 जीरो इसका कट कर दें तो एक ने 35 रुपया लगाया तो दूसरा ने 56 लगाया। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। इसको और कट कर लीजिए, 7 से कट हो जाएगा। तो बोलिए इसको 7 पचे 35 और 7 अठे 56। तो अब यहाँ से आप क्या देख रहे हैं सो बोलिए। यहाँ से आपको दिख रहा है कि एक को 5 यूनिट मिल रहा है और एक को 8 यूनिट मिल रहा है। तो मीना को 8 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है और इसको 5 यूनिट। तो यहाँ से समझिए कि दिया क्या है आपको? बीना का दिया हुआ है 45,000 प्रॉफिट। टोटल जो प्रॉफिट हुआ है बीना का 45,000। लेकिन हम जो देख रहे हैं उसमें समझिएगा, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं सो समझिए। हम जो देख रहे हैं यहाँ पे 45,000 जो बीना का हुआ है उसमें ये समझिए बीना को मिला है कितना? 5 यूनिट। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 यूनिट का ही मान कितना दिया है? 45,000। 5 यूनिट का मान 45,000 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का मान निकालिए। 1 यूनिट हो जाएगा 9,000। 1 यूनिट का मान हो गया 9,000।
तो 1 यूनिट का मान 9,000 हुआ। तो पूछा है आपको व्यापार में टोटल लाभ, तो बोलिए व्यापार में टोटल लाभ की बात करेंगे तो 5 यूनिट 8 यूनिट, 8 5 कितना हुआ 13 यूनिट। तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 13 गुने 9,000 और इसको गुना करके आ जाएगा 117। यहाँ पे देखिए 117 पर 3 जीरो आ जाएगा, मतलब कहने का तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन सेम ही था, 4 और 5 सेम ही था। अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रसिका और निकिता ने, एक ने 40,000 व्यापार में लगाया, कैपिटल इसका 40,000 है, दूसरा का 75,000 है। 5 वर्ष के अंत में इसको मिला है 46,000 प्रॉफिट। ठीक है, तो किसको मिला, इस बार नहीं दिया, मतलब दोनों को 46,000 मिला। उसमें दिया हुआ था बीना का, उसमें दिया हुआ था कि बीना को 45,000 मिल रहा है, लेकिन इसमें नहीं दिया है, मतलब कि दोनों के बारे में कह रहा है। दोनों को मिला है कितना 46,000। तो कह रहा है उसके लाभ में रसिका का निकालने के लिए, चलिए तो रसिका का निकालते हैं। कैपिटल के आधार पे ही होगा क्योंकि टाइम सेम है। टाइम जब दोनों का सेम है तो कैपिटल के रेशियो में ही हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। तो आइए इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कैसे रसिका और निकिता के बारे में निकालते हैं। आइए देखते हैं। देखिए इसको यहाँ पे बनाते हैं। एक कौन था, एक था रसिका और दूसरा निकिता। कैसे कैसे इसका वितरण होगा सो समझिए। इसने 40,000 लगाया था, तो बताइए 40,000 इसने लगाया था, इसने 75,000 लगाया था, तो इसके 3 जीरो कट गया, तो इतना ही तक अगर रखें तो काम बन जाएगा। इसने अगर 40,000 लगाया था, इसको समझिएगा, इसने 40,000 लगाया था और इसने 75,000, तो इसके 3 जीरो, इसको 3 जीरो कट गया और काटिए तो ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 15। तो यही इसका प्रॉफिट हो गया। बोलिए ये इसका क्या हो गया प्रॉफिट। अब आइए टोटल प्रॉफिट की बात कीजिएगा तो 8 यूनिट और 15 यूनिट 23 यूनिट। बोलिए 23 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है 46,000। 23 यूनिट का मान दिया हुआ है 46,000। तो बोलिए 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 2,000। आपको पूछा किसके बारे में है, वो देखिए पूछा है आपको रसिका के बारे में। तो रसिका को मिल कितना रहा है 8 यूनिट। तो बोलिए 8 को 1 यूनिट का मान अगर 2,000 है, 1 बराबर 2,000 तो 8,000, 8 बराबर 16,000। तो रसिका को मिल जाएगा कितना 16,000। सिंपल सा था, सिर्फ कैपिटल के अनुसार ही हम अभी बांट रहे हैं सबको। टाइम का अभी कहीं चर्चा नहीं है। धीरे धीरे लेवल जैसे ही आएगा उसमें टाइम पीरियड भी दिया रहेगा, टाइम का अनुसार भी हम लोग करेंगे तो उसमें भी इजी है। टाइम रहेगा तो क्या है C1 जितना पूंजी लगाए वो और जितना समय के लिए रहेगा वो, फिर दूसरा जितना पूंजी लगाएगा वो और जितना समय के लिए रहेगा वो। इसी रेशियो में तो प्रॉफिट चलता है P1 P2, कहीं दिक्कत नहीं है P1 P2। तो इसी अनुसार से करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर आया 16,000। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। ये क्या है समझिए। अविनाश लगाता है 25,000 और जितेंद्र 1 वर्ष बाद, याद रखिएगा यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिए, वर्ष भी दिया है, 1 वर्ष बाद आया है 30,000। ठीक है, अगर हम इसमें एक चीज़ करें, इसके 3 जीरो इसके 3 जीरो काट दे तो इसने, अगर हम बात करें अविनाश 25 लगाता है तो जितेंद्र 30 लगाता है। जितेंद्र 1 वर्ष बाद शामिल हुआ है। अब एक चीज़ देखिए, व्यापार 2 वर्ष तक चला, ये महत्वपूर्ण लाइन है। व्यापार 2 वर्ष तक हुआ है, व्यापार 2 वर्ष तक हुआ। इसके कहने का क्या अर्थ हुआ, इसके कहने का अर्थ हुआ कि अविनाश जो है वो 2 वर्ष तक रहा और एक जितेंद्र है, जितेंद्र जो है वो 1 वर्ष तक ही व्यापार में रहा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब टाइम का भी चर्चा आ गया, टाइम भी आपको आ गया है, तो टाइम के अनुसार भी काम करेंगे। तो आइए हम इसको बनाते हैं, यहाँ पे निकालते हैं। देखिए तो एक कौन था अविनाश और एक जितेंद्र। ठीक है, इसने पूंजी कितना लगाया 25,000, तो 25 ही लिखते हैं क्योंकि 3 जीरो कट रहा है। इसने लगाया 30,000। अब यहाँ पे देखिए ये रहा है, ये 1 वर्ष बाद आया है तो व्यापार में तो 1 ही वर्ष तक रहा और ये शुरू से है तो 2 वर्ष तक रहा। देखिए यहाँ पे इस चीज़ को समझिए, इसने 2 वर्ष कैसे लिखे कि शुरू से है, और ये जो है जितेंद्र 1 वर्ष आया तो व्यापार में तो 1 ही वर्ष तक रहा। ठीक है, तो इस रेशियो में किस चीज़ का वितरण होगा, इस रेशियो में आपको इसका प्रॉफिट का वितरण होगा। ठीक है, अब आते हैं, अब देखिए इसको क्या करेंगे सो समझिए। प्रॉफिट का तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो गया, अब इसको काटने वाला है तो काट दीजिए। 5 से ये कट जाएगा, 5 छक और 5 से कट जाएगा, ये 2 से इसको काटिए। तो बताइए प्रॉफिट का जो रेशियो होगा यहाँ पे, इसको समझिए, प्रॉफिट का जो रेशियो होगा 5:3। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि इसको अगर 5, अविनाश को 5 यूनिट मिलता है तो जितेंद्र को 3 यूनिट मिलेगा। अब इसमें दिया क्या था सो समझिए, दोनों का दिया हुआ था, कुल के बारे में बोला था कि कुल लाभ हुआ था 46,000। तो क्या हम
इसको ऐसे कह सकते हैं कि टोटल 8 यूनिट लाभ हुआ है, 5 और 3 कितना 8। तो बोलिए 8 यूनिट का मान दिया हुआ था कितना 46,000 रुपया दिया हुआ था। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से काट के निकाल लीजिए, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 5700, कितना हो जाएगा कट काट 5 40 और 56 और 4 0 8 5 40, मतलब 5750 आ जाएगा। तो बोलिए 1 यूनिट का मान निकल गया, तो सब निकल गया। पूछ किसके बारे में रहा है, तो जितेंद्र के बारे में पूछ रहा है। तो बोलिए ना जितेंद्र को कितना मिल रहा है 3 यूनिट, तो 3 से गुना कर दीजिए, 3 गुने 5750, इसको जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। मेन पॉइंट था इसमें समझना कि इसने 25,000 लगाया, इसने 30,000 लगाया, 3 3 0 दोनों का कट गया। अब देखिए इसने 1 वर्ष बाद व्यापार में आया, तो व्यापार में 1 वर्ष बाद आया तो 1 वर्ष तक ही नहीं, उसके शेष 1 वर्ष बचा, और इसने 2 वर्ष शुरू से अंत तक था, यही मेन था। CT का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, 8 नंबर। इसको देखिए क्या कर रहा है कि 40,000 पूंजी लगाया है रमेश, और प्रत्येक वर्ष, अच्छा क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 10,000 और अतिरिक्त बढ़ाता जाता है अपनी पूंजी को। ठीक है, 2 वर्ष के बाद उसका भाई सुरेश, एक रमेश है एक सुरेश है, 85,000 रुपया लगाता है, लेकिन कितने वर्ष के बाद 2 वर्ष के बाद व्यापार में शामिल होता है। तो कह रहा है इसके बाद सुरेश कोई अतिरिक्त धन नहीं लगाता है, 2 वर्ष तक अपना ये 85,000 लगाता रहता है। इसके लिए उसके बाद समझिए कि कह रहा 4 वर्ष में जो हुआ 1,95,000 लाभ हुआ, उसमें आपको पूछ रहा है रमेश का हिस्सा। तो आइए पहले प्रॉफिट को C और T के अनुसार बांटते हैं, CT के अनुसार प्रॉफिट को बांटते हैं। उसमें समझिए CT के अनुसार प्रॉफिट कैसे बटेगा, तो एक था रमेश, उसका भाई एक था सुरेश। ठीक है, सुरेश में सिंपल सा कहा सुरेश के बारे में, सोच समझिए इसने 85,000 लगाया, इसको समझिए 85,000 लगाया, और सिर्फ कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, क्योंकि ये 2 वर्ष बाद आया, 2 वर्ष बाद आया। तो टोटल व्यापार देखिए यहाँ पे, अगर टोटल व्यापार अगर यहाँ पे हुआ कितना है तो समझिए 4 वर्ष के लिए हुआ, तो शेष तो 2 ही वर्ष बचा, इसको समझिएगा गौर करके। टोटल जो व्यापार हुआ है वो 4 वर्ष के लिए व्यापार हुआ, टोटल व्यापार अगर 4 वर्ष के लिए हुआ तो शेष अब 2 ही वर्ष रहा होगा व्यापार में, 2 वर्ष के बाद आया। तो अगर यही चीज़ मान लीजिए अगर ये 5 वर्ष के लिए होता, सपोज कीजिए व्यापार अगर 5 वर्ष के लिए होता तो यहाँ पे 3 होता। कैसे, 2 वर्ष बाद ये बंदा आया है तो 3 साल रहा है, तो इस तरह से आपको सोचना है। तो व्यापार हुआ है 4 वर्ष तक, तो इसको समझिए 4 इसमें देंगे, यह बंदा 2 वर्ष तक रहा, इसका तो आ गया C कैपिटल गुने टाइम लिख दिए। लेकिन अब इसको समझिए इधर वाला क्या टाइम, जैसे रमेश के बारे में समझिएगा, इसने क्या किया, इसका 4 वर्ष शुरू से ऐसे नहीं लेंगे 4 सीधे, क्यों नहीं 4 लेंगे, क्योंकि यह प्रत्येक वर्ष अलग अलग पूंजी लगाया है, अलग अलग पूंजी लगा के इन्वेस्ट किया है। और क्या बोला है पूंजी में बोला है कि जो शुरू में इसने 40,000 लगाया, इसको समझिएगा शुरू में इसने 40,000 लगाया, और इसको क्या किया सो समझिए, पहले 40,000 और प्रत्येक साल जो है 10-10,000 बढ़ाते गया। तो पहला साल इसने 40 लगाया, दूसरा साल इसने कितना लगाया 50,000, तीसरा साल इसने लगाया 60,000, और चौथा साल इसने लगाया 70,000। टोटल की बात करेंगे तो देखिए टोटल अगर इसको अगर हम कर लें तो समझिए इसको टोटल जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, जोड़िए 1 2 3 4 0 हो जाएगा, और 6 4 10 12 22 हो जाएगा। तो बोलिए 2,20,000 टोटल पूंजी लगाया इसने 4 वर्ष में। इसका पूंजी जो 85,000 को 2 साल तक रहा, तो 85 को 2 से गुना कर दिए, लेकिन इसने पूंजी अलग अलग लगाया, 10,000 प्रत्येक साल बढ़ाते गया, तो यहाँ पे हो गया। तो सीधे हम इसके पूंजी को लिखते हैं, चलिए इसके पूंजी को सीधे लिखते हैं। यहाँ पे समझिए पूंजी कैसे होगा, टोटल इसका 2 लाख, देखिए इसके पूंजी की बात कीजिएगा तो इसका हो गया टोटल 2,20,000 पूंजी। ठीक है, इसका 2,20,000 हो गया। तो अब यहाँ से काटते हैं, चलिए 3 0 से 3 0 कट गया। ठीक है, और काटिए 5 से 17, और 5 से इसको काट लीजिए, 5 से कितना हो जाएगा 44, 2 से काटिए, 2 से ये हो जाएगा 22। तो बताइए इसके प्रॉफिट का रेशियो की बात कीजिएगा तो इसको मिल रहा है 22 और इसको मिल रहा है 17। सुरेश को 17 मिल रहा है, रमेश को 22 मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या दिया है सोच समझिए, यहाँ पे इसको और समझिए कि प्रॉफिट हम लोग समझ गए कि प्रॉफिट कैसे मिल रहा है। तो एक को मिल रहा है 22 और दूसरा को मिल रहा है 17। टोटल आपको क्या दिया हुआ है सोच समझिए, टोटल आपको दिया हुआ है, टोटल अगर 22 यूनिट और 17 यूनिट को जोड़ दें तो 39 यूनिट का मान दिया हुआ है, कितना 1,95,000। तो बोलिए 1,95,000 टोटल लाभ 39 यूनिट, लेकिन टोटल लाभ हुआ 1,95,000।
तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालिए। 1 यूनिट का मान निकल जाएगा कितना, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा, गौर समझिएगा, 1 यूनिट बराबर जो हो जाएगा वही, ये 1 यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसको काट लेंगे 5 मरतबे कर जाएगा, 5000 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान हो गया 5000। गौर से समझिएगा, इसको 1 यूनिट का मान हो गया 5000। पूछा है आपको किसके, रमेश के बारे में, तो रमेश को मिल रहा है 22 यूनिट। तो बोलिए 1 यूनिट का मान 5000, तो इसको 22 को 5000 से गुना कर देंगे तो टोटल उतना प्रॉफिट हो जाएगा रमेश को 1,10,000। 1,10,000 किसका हो जाएगा, रमेश का हो जाएगा। तो आज ये 8 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके शेष बचे हुए क्वेश्चन को करेंगे। चलिए, आपको ये कैसा लगा उसके लिए आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसमें आपका जो कमेंट आएगा उसका निराकरण भी कर देंगे। तब के लिए आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।